ये कैसे हो सकता है सुनीता? हमने पुलिस को एफआईआर दिए पूरे 1 महीने हो गए हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। हाँ, और रंजीत चौधरी ने अपनी जमीन पर फाउंडेशन बना रहा है। अगर हम लोग इसी तरह चुपचाप बैठे रहेंगे तो पूरा रिजॉर्ट ही बना लेगा। तो अब हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे तो लगता है ये ओसी रंजीत चौधरी के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए सब कुछ जानने के बाद भी वो कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। आप लोग शायद ठीक कह रहे हैं। वीडियो मैम भी किसी जरूरी काम से बिजी हैं, इसलिए गांव नहीं आ पाए। मैंने उनको फोन किया था, उन्होंने कहा है कि फिक्र करने की कोई बात नहीं है। जल्द ही हमारे गांव में संसद आदर्श ग्राम योजना के अधीन बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। कुछ ऑफिशियल काम बाकी है, वो निपटा के मैम हमारे गांव आएंगे और एमपी सर भी आएंगे। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर हम वीडियो मैम के इंतजार में ऐसे ही चुपचाप बैठते रहे तो रंजीत चौधरी को रुकना बहुत ही मुश्किल होगा। तो आप ही बताइए धीरेन भैया, हम करें तो क्या करें? हमसे जो बन पाया था हमने किया, अब जो भी करेंगे वीडियो मैम ही करेंगे। हाँ, और रंजीत चौधरी ने अपनी जमीन पर फाउंडेशन बना रहा है। अगर हम लोग इसी तरह चुपचाप बैठे रहेंगे तो पूरा रिजॉर्ट ही बना लेगा। अगर तुम बोलोगी तो हम रिजॉर्ट की फाउंडेशन एक ही रात में तोड़ सकते हैं। गलती से भी ऐसी बातें मत सोचिए वीरेन भैया। हमें जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना है। किसी भी हालत में हम कानून को हाथ में नहीं लेंगे। हाँ, ऐसा करना गलत होगा। सुनीता ठीक ही बोल रही है। आप लोग थोड़ा धीरज रखिए। मैं फिर से वीडियो मैम से बात करती हूँ और उनको जल्द ही अपने गांव बुलाती हूँ। देखते हैं रंजीत चौधरी कैसे आप लोगों के सपनों को तोड़कर रिजॉर्ट बनाते हैं। अंजलि, तुम खामखा चिंता कर रहे हो। अरे तुम्हारे भैया मान जाएंगे। अगर नहीं माने तो? अरे मानेंगे। हाँ, आ गए आप? हाँ सपना, जाओ तो तुम मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। ठीक है, आप बैठिए, मैं अभी लाती जाओ। हूँ। 1 मिनट अंजलि। हाँ? तुम रुको, हमें तुम्हारे साथ जरूरी बात करना है। जी भैया, बोलिए। सुनो अंजलि, अभी जो मैं तुम्हारे साथ बात करने वाला हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। जी भैया। देखो अंजलि, मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला है कि ऋषभ के साथ तुम्हारा सिर्फ दोस्ती का ही संबंध नहीं है, प्यार का भी है। मैं तुम दोनों के प्यार के संबंध के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि मैं प्यार के संबंध को सम्मान के नजरिए से देखता हूं। तुम्हें तो पता ही है, शादी से पहले तुम्हारे भाभी के साथ मेरा प्यार का संबंध था। हाँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऋषभ के पिताजी हमारे गांव में हमारे गांव वालों के खिलाफ रिजॉर्ट बनाते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए हमारा दुश्मन बन जाएगा, और दुश्मन के साथ कभी रिश्ता नहीं जुड़ा जाता। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम्हें मुझे और ऋषभ के बीच में किसी एक को चुनना होगा, और अगर तुम मुझे चुना तो ऋषभ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा, और अगर तुमने ऋषभ को चुना तो मुझे इस घर को, इस गांव को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। समझ रही हो ना मेरी बात? हाँ। और मैं चाहता हूं कि ये सब ना हो, इसीलिए तुम ऋषभ को बहुत अच्छी तरह से फिर से एक बार समझाना होगा। उसको ये भी साफ साफ समझाना होगा कि अगर वो तुमसे सामाजिक तरीके से हंसी खुशी से शादी करके तुम्हें ले जाना चाहता है तो उसे अपने पिताजी को रिजॉर्ट बनाने के लिए रोकना होगा, नहीं तो मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तुम जाओ, तुम अब जाओ। लीजिए, चाय पीजिए। ये सब तुम
क्या बोल रही हो अंजलि? बिल्कुल सही बोल रही हूँ ऋषभ। कल रात भैया ने मुझे सारी बातें साफ साफ बोल दिया है और उनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। उन्होंने एक बात बोल दिया तो कभी पीछे नहीं हटते। तो तुम क्या चाहती हो अंजलि? मैं तुम्हें चाहती हूँ ऋषभ। मैं तुम्हारी बन के जीना चाहती हूँ। इसके लिए सिर्फ तुम्हें रिजॉर्ट का काम बंद करवाना होगा और तुम्हारे पिताजी को समझाना होगा। लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं ऋषभ। मैं जानती हूँ तुम कर सकती हो। और एक बात बताना चाहती हूँ। क्या? तुम्हारे पिताजी ने रिजॉर्ट खोलने के काम शुरू करके बहुत बड़ी अन्याय की है और मैं तुम्हें जितना जानती हूँ तुम तो अन्याय के खिलाफ थे। अब क्या हुआ ऋषभ? इस बार ना इंसाफी करने वाला तुम्हारे पिताजी ही है, इसलिए चुप बैठे। कुछ नहीं बोलोगे? कहाँ गई तुम्हारी नैतिकता? मेरे भैया के साथ जितने भी गांव वाले हैं वो सब भी गरीब है हमारी तरह और वो लोग फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, पर तुम्हारे पिताजी तो अपने शौक के लिए रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं। उनको तो पैसों की कमी नहीं है। उनको गांव वालों के सपने को तोड़ के क्या मिलेगा? वो तो बस अपने ऊपरी कमाई बढ़ाने के लिए तो रिजॉर्ट खोलना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बस 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। जाओ और अपने पिताजी को समझाओ, नहीं तो अपनी अच्छाई को बचा नहीं पाओगे और ना ही हमारे संबंध को। ये सब क्या बक रहे हो? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है तो? मेरा दिमाग ठीक है पापा, बस आपका सोच बदलने का वक्त आ गया है। ऋषभ, तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते ऐसी बात कहने के लिए मैं तुम्हें क्या करते पापा? अगर मैं आपका बेटा नहीं होता तो आप क्या करते? खूब ज्यादा से ज्यादा आप मुझे मार डालते, पर आप एक बात भूल गए पापा। एक आदमी को मारने से उसका सोच, उसका विचार नहीं मरता। तुम्हें अचानक क्या हो गया है? अरे कुछ नशे करके आए हो क्या? नशे में ही था पापा। इतने दिन मैं भी आपकी तरह आपके झूठे शान और शौकत के नशे में था, लेकिन अब ये नशा उतर गया है। आपके हरकतों ने ये नशा मेरा उतार दिया है। अच्छा, अब क्या करने का इरादा है? आज से मैं भी उन गरीब गांव वालों का साथ दूंगा और आपका विरोध करूंगा। मेरे खिलाफ जाओगे? क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। अब तक तुमने अपने बाप को पहचाना ही नहीं। क्या लगता है तुम्हें मुझे पता नहीं? उस गांव की एक लड़की से तुम प्यार करते हो और आज जो तुम कह रहे हो ये सब उसी चुड़ैल की वजह से ही कह रहे हो। पापा, अंजलि के खिलाफ एक गलत शब्द भी मत बोलिए, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पापा हो। अच्छा, तो अब हालत ऐसी हो गई है कि उस लड़की के लिए तुम मुझ पर हाथ भी उठा सकता है। जाओ जाओ, मेरे नजरों के सामने से दूर हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है पापा, मैं चलता हूं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां।
जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे एमपी साहब ने आपके इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजनाओं के अधीन कर लिया है और इस गांव में इस योजना के अधीन बहुत सारे विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं इस गांव में लागू की जाएगी और कुछ ही दिनों में इस गांव में एक नया हॉस्पिटल भी शुरू होगा और 3-4 महीने में इस गांव में हर एक रास्ता नए रूप से बनाया जाएगा और यहाँ पे हम 4 पुल भी बनाएंगे और एक हाई स्कूल भी, ताकि यहाँ के हर बच्चों को पढ़ाई करने के लिए दूर नहीं जाना पड़े। इस योजना के अधीन जल्द ही इस गांव में बिजली लागू होगी, खेतों में पानी का व्यवस्था किया जाएगा और इस गांव के जितने किसान हैं उनकी एक गोट बनाकर मुफ्त में एक ट्रैक्टर भी दी जाएगी और इस गांव में जितने भी शिक्षित युवक युवतियां हैं उनको मुफ्त में कौशल विकास का ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस गांव में और बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी जिसके वजह से गांव की तरक्की ही तरक्की होने वाली है। आप लोगों में से कोई भी लघु उद्योग खोलकर काम करना चाहता है तो सरकार के तरफ से आप लोगों को लोन भी दी जाएगी, जैसे कि इस गांव के धीरेन और उनके साथियों ने लोन लेके उद्योग खोला है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का मूल लक्ष्य यही है, आपका ये गांव हर एक दिशा में प्रगति के राह पर चले और आप लोगों को आप लोगों का सपनों की गांव मिले। एक महीने के अंदर में काम हो जाना चाहिए। अच्छा, आज हमारे रोमारी गांव के कोल्ड स्टोरेज के उद्घाटन के लिए हमारे ब्लॉक ऑफिसर आदरणीय प्रणामी बोरा उपस्थित है। नमस्कार। अभी मैं अनुरोध करूंगा धीरेन भैया को उनको फूलाम गामुसा से सम्मानित करें। आप अभी कैंची से उद्घाटन कीजिए। जी ठीक है। आइए आइए मैडम, चलिए आइए। चलिए मैडम, ये है हमारे नई कोल्ड स्टोरेज। अरे धीरेन भैया, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। क्यों? आप ही लोगों के वजह से हमें एक पक्की सड़क मिल गई। अरे इसका सुनाई तो वीडियो मैम को जाता है। क्यों? अरे आपके वजह से ही हम लोग इस गांव में पर्याप्त काम करने के लिए हिम्मत जुटा पा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो इसका श्रेय एमपी साहब को ही जाना चाहिए, क्योंकि एमपी साहब ने ही आप लोगों के इस गांव को सांसद आदर्श ग्राम योजना में अंतर्भुक्त किया है, जिसके वजह से इस गांव के चारों ओर तरक्की ही तरक्की हो रही है। तो हुए ना असली श्रेय का हकदार एमपी साहब। हाँ हाँ। मैं आप सबको और एक बात बताना चाहती हूँ। जो रंजीत चौधरी हमारे गांव में अपने फायदे के लिए रिजॉर्ट बनाना चाहते थे, ऋषभ उन्हीं का बेटा है और हमें हमारे काम में आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। मैंने तो बस आप लोगों का साथ दिया है, पर आप लोगों के हौसलों के कारण इस गांव का जो उन्नति हुआ है उसके लिए मैं आप सभी को दाद देना चाहूंगा। सो तो है,
लेकिन मैंने सुना है कि आपने अपनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर इस गांव में इस गांव के लोगों के उन्नति के लिए इनके साथ ही साधारण जीवन यापन कर रहे हैं। अगर मेरे साथ देने से इस गांव का उन्नति होता है तो मैं हमेशा आप लोगों का साथ देना चाहूंगा।